WPL 2025 का पहला मैच और पहले ही मैच में रिकॉर्ड्स गिरते दिख गए। गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 का टारगेट सेट किया, लेकिन आरसीबी की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने इस इम्पॉसिबल टारगेट को भी चेज कर लिया। पहली बार WPL के हिस्ट्री में 200 का टारगेट चेज हुआ है और इसका पूरा क्रेडिट ऋचा घोष की फायरी बैटिंग को जाता है। जब ऋचा घोष अपने जोन में होती है तो ऑपोजिशन बस स्पेक्टेटर बन जाते हैं। चलिए जानते हैं प्लेयर्स की माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस के बारे में। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका वुमेन्स क्विक जोन प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में। बेथ मूनी ने एक और बार अपनी क्लासी बैटिंग स्किल से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने WPL का पहला 50 बनाया जो एक मास्टर क्लास इनिंग थी। प्लान शॉट्स, क्रिकेटिंग सेंस और कामनेस के साथ उन्होंने जीजी के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन सेट किया। प्रेमा रावत ने जरूर उनका विकेट लिया, लेकिन तब तक मूनी अपना काम कर चुकी थी। फैंस के लिए मूनी की इनिंग्स एक ट्रीट थी और उन्होंने दिखाया कि वो जीजी बैटिंग लाइनअप का हार्ट है। आज जिस तरह मून शाइन कर रहा था आसमान में, उसी तरह शाइनिंग परफॉर्मेंस मूनी ने अपने फैंस को दिखाई। जीजी की नई कैप्टन ऐश गार्डनर ने आते ही स्टेटमेंट दे दिया। वो सिर्फ कैप्टन ही नहीं बल्कि एक गेम चेंजर भी है। गार्डनर ने सिर्फ 25 बॉल्स में 50 लगाई, जिसने आरसीबी के बॉलर्स की हवाई निकाल दी। उनके बैक टू बैक छक्कों का शो फैंस के लिए एक ट्रीट था और उनका स्ट्राइक रेट तो आसमान छू रहा था। 8 छक्के और जीजी के 201 रन पे उनका कंट्रीब्यूशन एक पिलर की तरह था। गार्डनर ने बॉल से भी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस का जलवा दिखाया। पावर प्ले में 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स लेकर आरसीबी के ओपनर्स को पवेलियन में भेज दिया। डिएंड्रा डॉटिन जब आई तो लगा कि फील्ड में तो जैसे तूफान आ गया है। उनकी पावरफुल हिटिंग और फियरलेस अप्रोच ने जीजी के स्कोर को 200 के ऊपर पहुंचाने में मदद की। हर शॉट में एग्रेशन और इंटेंशन दिख रहा था। उनका फॉर्म अगर ऐसे ही चलता रहा तो जीजी के लिए सीजन ब्लॉकबस्टर बन सकता है। चेस पर नजर डाले तो स्प्रीति मांद्रा को कैसे आउट किया जाए। बस ऐश गार्डनर को गेंद दीजिए और काम हो जाएगा। चेस करते हुए स्प्रीति मांद्रा और डैनी मैडहॉज आउट हो गए, जिन्होंने सिर्फ 9 और 4 रन बनाए। पावर प्ले के बाद आरसीबी का स्कोर था 51 फॉर 2 विकेट्स और मैच जीजी के कंट्रोल में दिख रहा था। गार्डनर ने दोनों ओपनर्स का आउट करके आरसीबी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। एलिस पेरी ने तब टीम को संभाला जब आरसीबी स्ट्रगल कर रही थी। सिर्फ 27 बॉल्स में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की और उनका हर शॉट प्रेशर को कन्वर्ट कर रहा था। पेरी की इनिंग्स आरसीबी के लिए एक लाइफलाइन थी, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब ऋचा घोष ने क्रीज संभाली। जब उन्होंने गार्डनर के एक ही ओवर में 23 रन बनाए तब मैच आरसीबी के फेवर में दिखने लगा। कनिका आहूजा ने उनका परफेक्टली साथ दिया, लेकिन ऋचा का एग्रेसिव अप्रोच अनबीटन था। फील्ड के अकॉर्डिंग शॉट्स और एकदम स्मूथली स्कोरबोर्ड में रन जोड़ना, ये तो बस ऋचा ही कर सकती है। सिमरन शेख ने ऋचा को 0 पर ही ड्रॉप कर दिया। शायद वहीं पे ही मैच पलट गई। ऋचा ने उसी चीज का फायदा उठाया और 23 बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। कनिका आहूजा और ऋचा घोष ने अनबीटन 93 रन की पार्टनरशिप बनाई, वो भी सिर्फ 37 बॉल्स में, और इस हाई प्रेशर मैच को इतने इजीली कंट्रोल किया कि लगा ही नहीं कि आरसीबी के सामने कोई बड़ा टारगेट सेट किया है जीजी ने। और ऋचा ने एक छक्का मारकर मैच को खत्म कर दिया विद 9 बॉल्स इन हैंड और आरसीबी के फैंस के जोश को आसमान तक पहुंचा दिया। WPL के डिफेंडिंग चैंपियन से दिखाया कि उनकी टीम सिर्फ एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि टीम वर्क और परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ इम्पॉसिबल टारगेट को भी चेज कर सकती है। ऋचा और कनिका की जोड़ी ने जीजी के डोमिनेंस को तोड़कर आरसीबी के लिए हिस्टोरिक विन दिलाई और 200 का चेज पॉसिबल बन गया। गुजरात जायंट्स ने भले ही मैच हारा हो, लेकिन उन्होंने WPL 2025 का टोन सेट कर दिया। बेथ मूनी, ऐश गार्डनर और डिएंड्रा डॉटिन की धमाकेदार बैटिंग ने दिखाया कि जीजी इस सीजन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट है। हार के बावजूद उन्होंने बाकी टीम्स को वार्निंग दे दी है कि दिस टाइम वी हैव कम स्ट्रॉन्गर। और दूसरी तरफ पहले ही मैच में 200 प्लस का टारगेट चेज करके डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। ये सिर्फ एक जीत नहीं, WPL 2025 का टोन सेट करने वाला मैच था। टीम वर्क, रेजिलेंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ आरसीबी ने दिखाया कि ये सीजन उनका हो सकता है। आपको इस मैच से कौन सा परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा पसंद आया? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे विमेंस क्रिक जोन प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में।